सवारियों से भरा ऑटो रिक्शा पलट गया और इसी के चलते बड़ी दुर्घटना हो गई है। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में ऑटो रिक्शा सवारियों को लेकर जा रहा था कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये रोड एक्सीडेंट रोशनपुर के पास बिल्हौर कटरा स्टेट हाईवे पर हुआ है। डीसीएम अचानक सामने आई और टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर रोशनपुर गांव के पास पहुंचे हैं और घायलों को दवा इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया जा रहा है। इस भीषण सड़क हादसे से आसपास के गांव में कोहराम मचा हुआ है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में एक छोटा सा पार्क है, ठंडी सड़क का पार्क। यह पार्क दुर्दशा का शिकार हो गया क्योंकि वन विभाग ने इसे छोड़ दिया है। जी हां, वन विभाग के अफसरों का कहना है कि अब हम इस पार्क की देखरेख मरम्मत का जिम्मा नहीं उठाएंगे। अब यह जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। गनीमत है, आजमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने कहा, यहाँ हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। साफ सफाई कराया गया था, लेकिन इधर कई महीनों से पार्क पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते झूले टूट गए और साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि त्योहारों की छुट्टियों के बाद जल्द ही अभियान चलाकर ठंडी सड़क के पार्क को साफ सफाई कराएंगे और यहाँ टूटे पड़े झूलों को भी सही कराएंगे, ताकि शहर के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आ सकें और योगा ध्यान करने वाले भी अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें जितने भी झूले वगैरह हैं वो सही बात है कि वो काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गए हैं, उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से जैसा कि अभी हालांकि आपने सवाल में नहीं पूछा, हमसे ऐसे अब बात करते हुए आपने बताया कि वहाँ थोड़ा गंदगी वगैरह है, तो त्यौहार जैसे ही ख़त्म होता है तो उसी पार्क को ही सुदृढ़ करने का नगर पालिका। हम आपको बता दें कि पीआर इंडिया न्यूज ने अभी हाल ही में इस मुद्दे को उठाया था और अब नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा है कि हम जल्द ही इस पर अभियान चलाकर सफाई कराएंगे। गनीमत है क्योंकि पूरा शहर चाहता है कि ठंडी सड़क का इकलौता पार्क जो आजमगढ़ शहर में छोटा सा पार्क है, यह सही हाल में रहे, ताकि यहाँ बच्चे आ सकें, बुजुर्ग जो योगा ध्यान करने आते हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। देखना है काम होता कब है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आजमगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस की तरफ से महिलाओं बेटियों को जागरूक किया जा रहा है। आजमगढ़ में गंभीरपुर थाने की पुलिस लगभग हर रोज कहीं न कहीं स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर गाँव गिराव में कैंप लगा रही है और महिला पुलिस के सहयोग से बेटियों महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। आज भी गंभीरपुर थाने की टीम निकली थी और वुमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 और सीएम हेल्पलाइन 1076 समेत अन्य सेवाओं के बारे में बताया और महिलाओं से कहा कि आप कहीं भी हों, या तो स्कूल जा रही हों या फिर जॉब में हों, कहीं भी अपने आप को असुरक्षित मत महसूस कीजिए। पुलिस प्रशासन, डायल 112 की गाड़ियां आपके आसपास रहती हैं। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि 108 एम्बुलेंस सेवा है और स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102 है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि अगर आपके साथ कहीं साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए 1930 पर तुरंत डायल करिए। यानी अगर खाते से अचानक पैसा गायब हो जाता है तो 1930। तो पुलिस प्रशासन की ये पहल काबिल तारीफ है
खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कुछ दिनों पहले दशहरे और दिवाली की भी और आज बाजारों में छठ पूजा की भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल छठ पूजा है और आज ही से बाजारों में खरीदारियां हो रही हैं। कपड़ों की दुकान से लेके फलों की दुकान और कॉस्मेटिक की दुकान पे काफी भीड़ लगी है। छठ पूजा की तैयारी काफी धूमधाम से चल रही है और उधर नदी के किनारे भी एक दिन पहले तैयारियां चल रही हैं। लोग अपनी अपनी वेदियां बना रहे हैं, छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं ताकि कल उन्हें जगह मिल सके। आप PR इंडिया न्यूज़ की तरफ से ये दुआ है कि आपकी छठ पूजा मंगल हो। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। आइए, आजकल ज्यादातर रोड एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और कम उम्र के लड़के तेज रफ्तार में बाइक चला रहे हैं। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए पूर्वांचल के आजमगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों कॉलेजों में भी ट्रैफिक रूल के पालन से जुड़ा खास अभियान चला दिया है। जहां आप देख सकते हैं, यातायात माह के तहत आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर के कैंपस में पूरी ट्रैफिक टीम पहुंच गई है। खिदारी थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार वर्मा मौजूद हैं तो ट्रैफिक प्रभारी धनंजय शर्मा भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव की मौजूदगी में बच्चों को न सिर्फ जागरूक किया गया बल्कि कहा गया कि अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हो पाई है, बाइक और स्कूटी लेकर मत चलिए। इतना ही नहीं, सड़क पर चलने के नियम और ट्रैफिक रूल भी बताए गए ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि यह सराहनीय पहल है। लोग जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर रोड एक्सीडेंट कम होंगे। स्कूल के प्रिंसिपल विधान तिवारी ने सभी का आभार जताया और छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। कहा कि ट्रैफिक नियमों का हर हाल में पालन करिएगा। चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। तो खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी शर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहा तो गांव वालों को लगा था कि अब नाली खड़ंजा और रास्ता बन जाएगा, गांव में ढेर सारा विकास का काम होगा, लेकिन यहां तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने इस विकास के काम को भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया और एक के बाद एक काम के नाम पर लाखों रुपया डकार गए। यही वजह रही कि ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया और आज ब्लॉक कार्यालय पर पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये मामला है आजमगढ़ जनपद के विकास खंड ठेकमा की ग्राम पंचायत मुड़हर का। इस गांव में विकास के नाम पर लिपापोती हुई है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के ऊपर गांव वालों ने आरोप लगाया है ये लोग काम के नाम पर लाखों रुपए का बंदर बांट किए हैं। आज खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा गया है और कहा गया है कि ग्राम प्रधान अजय कुमार सरोज और सेक्रेटरी की मिली भगत से सब हुआ है, इसलिए ग्राम प्रधान अजय कुमार सरोज और सचिव मनोज कुमार के पूरे काम की जांच कराई जाए और इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। गांव में सीसी रोड, नाली, हैंडपंप मरम्मत के नाम पर कई लाख रुपए फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया। कहीं तो मौके पर काम ही नहीं हुआ है और कहीं आधा अधूरा दिखाकर पेमेंट पास हो गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे योगेश कन्नौजिया और अन्य लोगों ने बताया कि खंड विकास अधिकारी महोदय से शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की गई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। मामला है कि गांव का जो प्रधान हमारे हैं, किस गांव का मामला है? ग्राम मुड़हर का, ठेकमा ब्लॉक का, और अजय सरोज प्रधान है हमारे गांव के। नाली का कार्य कराने के लिए पैसा भी पास कराएं, लेकिन पैसा पास कराने के बाद काम नहीं करवाएं। पैसा उठा लिया, कम से कम 7-8 लाख रुपए उठा लिए।
किस किस अपना जो है कि मशीन के को लेके और जो है कि नाली रिबोर। और रिबोर के लेके और कितने अपना जो रिबोर हैं उसमें? जी रिबोर कितने हैं तो? रिबोर 10 है 10 रिबोरों का पैसा ले लिया हुआ नहीं हुआ। और अपना नाली और उसके बाद जो रोड के लिए जो बोले थे उसके लिए काम नहीं करवाया गया। उसका कितना पैसा लिया? उसका भाई 7-8 लाख रुपए लिया गया। आपने दिया है क्या? एप्लीकेशन हम दिए हैं। किसको दिए? वीडियो साहब को। वीडियो साहब क्या कहा वीडियो साहब ने? वीडियो साहब ने बोले हैं कि कार्रवाई होगी। हमारे गांव में जो है अजय सरोज प्रधान है और मनोज कुमार सेक्रेटरी है जी। सेक्रेटरी बहुत तानाशाह है जी। अगर वहाँ कोई जाता है अगर थोड़ा जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण तो वहाँ 500-1000 रुपया देने के बाद ही बनवा देंगे। तो क्या ये शिकायत किसी उच्च अधिकारी का आपने कभी किया है? नहीं, कई बार तो यही कही है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं। हम सचिव हैं। आपके गांव का नाम क्या है? हमारे गाँव का नाम है ग्राम सभा मुल्हर। यहाँ मनोज कुमार सेक्रेटरी। अभी आप लोग आए हैं कई लोगों के साथ, कई संख्याओं में हैं आप लोग, तो आप लोगों की मांग क्या है विशेष? वहाँ जो काम हुआ है उसका सघन जांच हो। क्या क्या काम हुआ है? वहाँ हुआ है आरसीसी ढलैया पे जो पैसा उठा है, और रही डमरू वाला ईटा वाला पैसा उठा हुआ है, नाली का है, नाली खुला हुआ है जो है। तो क्या वहाँ इंटरलॉकिंग लगी हुई है? नहीं लगी है, नहीं लगी। रिबोर जो है जिसका बोरिंग मतलब जहाँ रिबोर होना चाहिए उसको पता ही नहीं है, और उसके नाम से किसी को कर दिए होंगे। इस बारे में जब खंड विकास अधिकारी ठेकमा आलोक कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस मुड़हर गांव में भ्रष्टाचार का प्रकरण संज्ञान में आया है, जांच जरूर होगी और अगर कहीं कोई दोषी पाया गया तो प्रधान और सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ एक्शन होगा। आज विरोध करने वालों में पूर्व प्रधान लालू यादव, रमेश सरोज, कल्लू कुमार, राजेश कुमार, एजाज अहमद, राजा राम, कमलेश यादव, अरुण, आकाश, विभा कन्नौजिया, मुन्नीलाल गौड़, अस्मिन, राम प्रवेश यादव समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखना है कि डीएम साहब की नजर कब पड़ती है, क्योंकि कई गांवों का वे दौरा कर चुके हैं और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इस गांव में भी डीएम साहब निरीक्षण करें तो भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।